लगता है सियासी गठबंधन की मजबूरियों में उलझ गया है कनाडा का पूरा सियासी खेल। वैसे कई बार ये सोचकर भी ताज्जुब होता है कि इतने बड़े देश, इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां, इतना बड़ा नेटवर्क, इनको सब पता चल जाता है, तो ये पता क्यों नहीं चलता कि हमारी धरती से कहां कहां आतंक फैलाया जा रहा है, कहां कहां गड़बड़ी फैलाई जा रही है, कौन फैला रहा है और उसका मकसद क्या है और उससे दिक्कत किसको हो रही है। कनाडा को क्या ये वाकई पता नहीं है कि ऐसा हो सकता है कि वो चुप रहने का नाटक कर रहा हो? फिर चुप क्यों रहते हैं? यानी दूसरे मुल्क में आप जो मर्जी करो, लेकिन हमारे यहां कुछ होगा तो हम हल्ला करेंगे। समझ आया ना? किस्सा कुर्सी का है और चक्कर चुनावी। इसलिए ट्रूडो भारत से वैर बढ़ा रहे हैं, लेकिन जिस कुर्सी के लिए खालिस्तान को ट्रूडो ने टूल किट की तरह इस्तेमाल किया, वो फेल हो गई। ट्रूडो के लिए बुरी खबर क्या है? बुरी खबर यह है कि अगर आज कनाडा में चुनाव होते हैं तो ट्रूडो शायद कनाडा के प्रधानमंत्री ना रहें। और ये पोल कहां से खुली है? उन्हीं के एक ताजा सर्वे में खुली है। कंजर्वेटिव पार्टी और विपक्ष के नेता पियरे पोइलिवरे पीएम के लिए कनाडा की पहली पसंद बने हैं। 40% लोगों ने पीएम बनाना चाहते हैं। जस्टिन ट्रूडो को सिर्फ 31% लोगों ने अगले प्रधानमंत्री के तौर पर पसंद किया है। वहीं एनडीपी के नेता जगमीत सिंह को 22% लोग प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। अब समीकरण समझिए, यानी ट्रूडो और जगमीत मिलकर रहें तभी दोनों को सियासी फायदा दिखता है। कनाडा के क्यूबेक को छोड़कर हर प्रांत और क्षेत्र में पोइलिवरे टॉप पर रहे, जबकि ट्रूडो की पॉपुलैरिटी का ग्राफ काफी नीचे आ रहा है। इस सर्वे में अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा और आवास से जुड़े मुद्दों को शामिल किया गया था। सर्वे में ट्रूडो की टेंशन तो जरूर बढ़ाई है, क्योंकि ये ऐसे टाइम पर आया है जब आंतरिक मुद्दों पर भी ट्रूडो सरकार घिरने लगी है। भारत से ट्रूडो का विवाद बढ़ा और कनाडा में महंगाई उसके साथ ही बढ़ गई। पेट्रोल, गैस से लेकर हाउसिंग सेक्टर पर बड़ी मार पड़ी है। कनाडा में खाना और रहना दोनों ही महंगे हो गए हैं। ट्रूडो के लिए चैलेंज क्या है और कितना भारी है और ये कैसे है, ये जानना आपके लिए बड़ा जरूरी है। आलीशान बिल्डिंगें, चमचमाते शहर, हाई फाई लाइफस्टाइल, क्या कुछ नहीं है कनाडा में। लेकिन इस चमक धमक को ट्रूडो की नीतियां धुंधला करने लगी हैं। सबसे बड़ा झटका ट्रूडो ने हाउसिंग सेक्टर को दिया। कनाडा में रहना महंगा हो गया। आंतरिक तौर पर विरोध की आवाज उठने लगी तो ट्रूडो को सामने आना पड़ा, सफाई देनी पड़ी। When it comes to addressing the housing crisis, there isn't going to be one catch-all solution. There are things that we can do right now to address the challenges that Canadians are facing. Let's take, for example, the cost of housing. To make housing more affordable, we need to build more homes right across the country of different types and at prices Canadians can afford. हाउसिंग सेक्टर को लेकर ट्रूडो क्यों बड़े बड़े दावे कर रहे हैं? इसकी वजह महंगे हो चुके मॉर्गेज होम्स है, जिन पर ट्रूडो ने महंगाई का हंटर कितनी जोर से मारा और क्यों कनाडा के लोग परेशान हैं। अब इसे जरा आंकड़ों के जरिए समझ लीजिए। कनाडा में 2020 में मॉर्गेज हाउस के रेट्स 3.57% थे। 2022 में ये बढ़कर 5.58% हो गए और 2023 में 6.17% तक जा पहुंचे। यानी 3 सालों में हाउस मॉर्गेज का रेट 3% से ज्यादा बढ़ गया। मार कनाडा के हाउसिंग सेक्टर पर ही नहीं पड़ी, आग तेल में भी लगी है। फरवरी से लेकर अब तक पेट्रोल 14 रुपए महंगा हो चुका है। फरवरी में 1 लीटर पेट्रोल 92 रुपए में मिलता था, अब वही 105 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। ट्रूडो की तीसरी टेंशन गैस और महंगाई के बढ़ते ग्राफ ने भी बढ़ाई है। वैंकूवर जैसे शहरों में गैस 125 सेंट तक पहुंच गई है, जिसमें और इजाफा हो सकता है। रही बात महंगाई के बढ़ते ग्राफ की, तो वो कैसे ट्रूडो को डरा रहा है, अब जरा इस पर गौर करते हैं। जून 2023
0.8% थी। जुलाई में बढ़कर 3.3% हो गई। अगस्त में 4% हो गई और अब 4.2 का आंकड़ा पार कर चुकी है। मतलब ये कि ट्रूडो के लिए चुनौती घर में खड़ी हो रही है और वो आंखें भारत को दिखा रहे हैं, बजाय इसके कि वो अपने देश के हालात संभालें और अपनी कुर्सी भी। अच्छा, कुछ बड़ी बातें कहनी है। पहली ये कि ट्रूडो में दिक्कत हो सकती है, उनकी नीतियां गड़बड़ हो सकती हैं, लेकिन हमें लगता है कि कनाडा भारत का एक अच्छा सहयोगी देश है और आगे भी अच्छा साबित हो सकता है। कम से कम पाकिस्तान और चीन जैसा तो नहीं होगा। ऐसे में हमें ये लगता है कि बातचीत के जरिए ये जो सारी कड़वाहट और उलझन है, इस मसले को हल करना चाहिए, जिनकी वजह से भारत और कनाडा के रिश्ते इतने खराब हो रहे हैं। जितनी जरूरत आज भारत को कनाडा की है, उतनी ही कनाडा को भारत और भारतीयों की भी है। पश्चिमी देशों के लिहाज से भी दोनों मुल्कों का कूटनीतिक रिश्ता रहना बहुत जरूरी है। ग्लोबल इक्वेशन के लिए भी ये बहुत अच्छा है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।